उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा जो है वो गिर गया था। उत्तरकाशी में हादसा टनल के सिलक्यारा इलाके में हुआ। हादसे के वक्त टनल में करीब 40 मजदूर जो है वो उस वक्त थे जो वहाँ पर फंसे हैं, और ये सभी मजदूर अब वहाँ जो फंस गए थे उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। इनमें से झारखंड के 15 हैं, यूपी के 8, उड़ीसा के 5, बिहार के 4, पश्चिम बंगाल के 3, उत्तराखंड और असम के 2 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। कल सुबह हुए हादसे के बाद से वहाँ पर राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। फिलहाल जो भी मजदूर टनल में फंसे हैं वो सुरक्षित हैं और उन्हें देर रात पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना पहुँचाया जा रहा है। साथ ही राहत बचाव दल जो है वो उनसे लगातार वॉकी टॉकी से बात भी कर रहा है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस बल के जवान लगे हुए हैं और पूरी रात टनल के टूटे हिस्से से मलबा निकाला गया और ये काम अब भी यहाँ पर जारी है। तो वहां पर मुख्यमंत्री खुद इस हादसे के बाद से इस जगह पर जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसका जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देखिए वो जो यहाँ पर राहत का काम यहाँ पर किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देखेंगे। तो यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगी है इस कोशिश में कि जल्द से जल्द इन मजदूरों तक पहुँचा जाए जो अंदर यहाँ पर फंस गए हैं इस हादसे के बाद। तो बड़ा हादसा कल ये यहाँ पर हुआ उत्तराखंड में। उत्तरकाशी की जगह ये है जहाँ पर निर्माणाधीन टनल थी जिसका एक हिस्सा गिर गया। उत्तरकाशी में ये हादसा जब हुआ, सिलक्यारा इलाका यहाँ पर है जहाँ पर ये टनल बन रही थी, यहाँ पर ये हादसा हो गया। 40 मजदूर इसमें फंस गए। पहले ये संख्या थोड़ी कम बताई जा रही थी, लेकिन अब पता चला है कि 40 मजदूर हैं यहाँ पर जो फंसे हुए हैं। और राहत की बात यह है कि ये लोग सुरक्षित हैं अंदर और इनसे संपर्क भी किया जा रहा है वॉकी टॉकी के जरिए, और जो खाना, ऑक्सीजन जो है वो वहाँ तक उन तक पहुँचाया गया है और ज़ोर शोर से यहाँ पर राहत का काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचा जाए इन लोगों तक, उनको सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला जाए। इस काम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम यहाँ पर लगी हुई है। कल से ही ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया था राहत का, ताकि इन मजदूरों को सुरक्षित यहाँ से निकाला जाए। हमारे सहयोगी किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, कल से ही कोशिश यहाँ पर की जा रही है जो मलबा है उसको हटाने की। अब कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, कितनी कामयाबी इसमें मिल पाई है? जो सफर है लगभग 20 मीटर ऊपर तक, यानी 20 मीटर आगे तक पहुंच गए हैं, लेकिन जो मलबा है जो अंदर से है वो तेजी से बार बार गिर रहा है, उसमें थोड़ी दिक्कतें हो रही है। लेकिन खुदाई और जो मलबा निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि मजदूरों से संपर्क हुआ है, उनके लिए कम से कम 10 से ज्यादा बार मूंगफली हो गई, जो खाने पीने की चीजें हैं जिसमें चॉकलेट हो गई या फिर नमकीन हो गई और चने, वो भेजे जा रहे हैं। पानी की वहाँ पे दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वो सभी ठीक ठाक है। वहीं अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के वहां पहुंचे हैं। एसडीआरएफ और कंपनी के लोग जो रेस्क्यू टीम है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे सारी स्थिति की जानकारी ले रहे हैं कि कितना समय लग सकता है। और मुख्यमंत्री फिलहाल अभी टनल के अंदर थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन जो कंपनी के लोगों से हमारी बात हुई है उन्होंने कहा है कि जल्द ही उनके पास तक पहुंचा जाएगा। और जो लास्ट टनल के अंदर जो खुदाई चल रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टील के पाइप डाले जाएंगे जिसमें एक व्यक्ति आराम से निकल सकता है। तो वो स्टील के पाइप डालने की पूरी योजना चल रही है और उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे इनको स्टील के पाइप लगाकर इन मजदूरों को बाहर 1 बाय 1 निकाला जा सके। जी किशोर, इस टनल के बारे में भी थोड़ा आप बताइए। सिलक्यारा जगह जहाँ पर ये टनल बन रही थी, किस तरह की जगह है और ये कितनी बड़ी ये टनल है जिसमें ये हादसा हुआ है? सिलक्यारा बैंड जगह है और ये टनल करीबन 4.5 किलोमीटर की है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत ही इस टनल का काम हो रहा है। बेसिकली ये टनल सड़क मार्ग के लिए यूज की जा रही थी, गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों को जोड़ने के लिए। उत्तरकाशी जिले का जो गंगोत्री यमुनोत्री दोनों ही अगर सड़क मार्ग से जाया जाएगा, अगर गंगोत्री से यमुनोत्री की तरफ, तो लगभग 140 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। इस टनल के बनने से लगभग 40 किलोमीटर कम होगा सफर और सुरक्षित सफर होगा, क्योंकि ये पूरा इलाका जब बर्फबारी होती है उस समय ये पूरा बंद हो जाता है।
तो ऐसे में लोगों को अपना ट्रैवल करने के लिए देहरादून या फिर ऋषिकेश के माध्यम से होते हुए आना जाना पड़ता था। इसलिए टनल का निर्माण किया जा रहा है। और लगभग जहां से ये टनल सिलक्यारा की अगर बात करूं मैं, सिलक्यारा से लगभग 2350 मीटर तक ये टनल बन चुकी है। और दूसरी तरफ से बरकोट, जो एक बरकोट जगह है, वहां से ये टनल वहां पे बननी थी। तो ये दोनों तरफ टनल में लगभग 350 का मीटर एक पैच है, जो अभी ये एक दूसरे तरफ से ज्वाइन नहीं हो पाई। यानी सिलक्यारा से लेके बरकोट की तरफ से 350 मीटर का एक पैच है, जहां पे इसमें ज्वाइन होना था, वो अभी काम बाकी है। ये जो मजदूर फंसे हैं, ये सिलक्यारा से 270 मीटर की तरफ अंदर, वहां पे एक लैंडस्लाइड हुआ, लगभग 50 मीटर के करीब बताया जा रहा है, वहां पर ये फंसे हैं। यानी मजदूर के जो बैक साइड अगर बात की जाए तो लगभग 2 किलोमीटर की सुरंग अभी है, जहां पर ये सेफ है। जी जी जी, एक प्रतिक्रिया। कोई नहीं, सबको आने दो, थोड़ा थोड़ा दे दो, सबको जगह दे दो। आप लोग दे दो, जगह दे दो। सर आपको छोड़ दो, कोई बात नहीं, जगह दे दो। सब सीएम साहब हमारे अपने हैं। कोई बात नहीं, जगह दे दो। चलो सीएम साहब, गंभीरता को देखते हुए आपको यहाँ आना पड़ा, क्या देखा आपने मौके पे? देखिए, जब से घटना हुई है तब से लगातार हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है। और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी इस समय में हमारी प्राथमिकता है कि सभी जो 40 हमारे श्रमिक भाई अंदर हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनके परिवार के लोगों को, परिवारजनों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रात भर पूरा रेस्क्यू का काम चला है, अंदर से संपर्क भी स्थापित हुआ है। अच्छी बात यह है कि उनसे संपर्क स्थापित हो गया है और साथ में जो कुछ यहाँ पर ह्यूम पाइप इत्यादि की आवश्यकता है वो भी हरिद्वार से यहाँ पर लाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। और वो होते ही हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाएंगे, सब सुरक्षित आए। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान भी जो है हमारी मदद करें, अपना आशीर्वाद दें। सीएम साहब, अभी अगर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए कहाँ तक पहुँचा है, क्या अभी कितना बाकी रह गया? नहीं, देखिए थोड़ा सा, चूँकि ये दिक्कत यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे मलबा हटाने का काम रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से किया जा रहा है, वैसे ऊपर से मलबा भी नीचे आ रहा है। तो एक थोड़ा परेशानी भी है, चुनौती भी है, लेकिन फिर भी हमारे जो काम करने वाली एजेंसियां हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सभी लोगों को पूरा विश्वास भी है और बहुत तन्मयता से, पूरे मनोयोग से सारे लोग अपने हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सब बाहर निकलेंगे। सर, ये मजदूर कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आइडेंटिटी? अभी ये सब तो देखिए अलग अलग जगह के हैं, एक जगह का नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है सबको सुरक्षित निकाला जाए। पुष्कर सिंह धामी वहां पर जानकारी दे रहे थे इस हादसे के बारे में। वो बता रहे थे कि किस तरह से जब से यह हादसा हुआ है तब से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो फंसे हुए लोग हैं, अंदर मजदूर हैं, उनको सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाला जाए। और प्राथमिकता इस वक्त यही है कि उनको सुरक्षित वहाँ से निकालें और वहाँ तक जल्द से जल्द पहुँचें। हमारे सहयोगी किशोर भी अभी बता रहे थे कि किस तरह से कोशिश की जा रही है, उन लोगों से संपर्क में भी हैं और खाना और जो ऑक्सीजन है वो अंदर पहुंचाई जा रही है। और कोशिश यहाँ पर ज़ोर से, तेज़ी से की जा रही है इस बात की कि जल्द से जल्द जो मलबा है इसको हटाएं और जो अंदर फंस गए हैं लोग उनको निकालें बाहर। दिक्कत ये आ रही है कि जैसे हम मलबा हटा रहे हैं, ऊपर से जैसे ही मलबा हटाते हैं तो मलबा कंटिन्यूस आ ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। तो हम कोशिशें कर रहे हैं, जो मलबा ऊपर से गिर रहा है, वी हैव सम मशीन्स, तो हम उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं। थोड़ा जो रुकता है तो आगे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए स्पीड थोड़ा स्लो है, लेकिन हमें वी आर होपफुल दैट हम कर लेंगे इसको। सर, कितना अभी तक हम कर पाए हैं? हम इसमें से, हमें लगभग ऐसा अप्रॉक्सीमेट है कि 60 मीटर्स का पैच था, जिसमें से हमने 15-20 मीटर इवैक्यूएट कर लिया। कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है
अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं। उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे।